रहम, बड़े लंबे लंबे कांटे हैं, लोहे का कांटा है, रस्सी में बंधा हुआ है, उसको पानी में फेंक रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन सा शिकार कर रहे हैं, क्या हुआ इस समंदर में ये कांटा क्यों डाला जा रहा? बड़े अफसोस के साथ ये कहा गया, एक नौजवान बच्ची ने अभी 10 मिनट पहले इस गिरल के ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान को खो दिया है, वो पानी में डूब गई है, वो तलाश करने में लगे हुए हैं। ये गोताखोर कांटा डालकर उसको ढूंढ रहे हैं। पता चलते चलते चला वो एक मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखने वाली बच्ची है। आसमा नाम होगा, ये सुमैया नाम होगा। आखिर ये नौबत कहां आई, क्यों आई कि मुस्लिम कौम के पास अपनी प्राइमरी तालीम के लिए इतना बंदोबस्त नहीं था जो होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام الآخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुस्लिम, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुस्लिम। जिस ज़र्ब से सीने हिलते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए दीन और इलाके के रहने वाले और इलाके से आए हुए तमाम ही हमारे उलमाए किराम, खुसूसन जामिया अलीउल मुर्तज़ा के रूह रवां, हम सब के बड़े नौजवानों की दिलों की धड़कन और हम सब की आंखों के नूर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी कासमी साहब दामत बरकातुमुल आलिया, रब्बे काबा की कसम, कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो जगह दी है कि जिस जगह को आपके बगैर कोई पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि ये मौका हमारे बीच आया था कि आप जरा से पर्दे में गए थे, कौम रो रही थी, नौजवानों के दिल तड़प रहे थे। खुदा की कसम आप यहाँ तशरीफ फरमा है, मुंह पर बात कहनी अच्छी नहीं होती। हमारी माएँ और बहनें आपकी तकरीरों को मोबाइलों में सुन रही थी और अपने मुसल्लों पर आंसू बहा रही थी और वो इस इंतजार में थी कि वो फिर से दोबारा हमारे बीच आकर बोले और हम सुने और हमारे बच्चों के सर पर वो हाथ रखे। रब्बे काबा की कसम हमारी उन माओ बहनों में से हमारे किसी बुजुर्ग के आंसुओं के सदके, किसी नौजवान के सदके की बरकत और किसी नौजवान के हाथ उठो की लाज रखकर रब्बे दुल
जलाल ने वो मौका दोबारा से दिया कि उस सितारे को दोबारा से जमीन पर चमकने का और उभरने का मौका दिया, जिसकी दावत पर मैं और आप यहाँ जमा हैं। और ए अहले पटना मुरादपुर के मुबारकबाद लोगों, आपके बीच उसी हस्ती ने ये दीन का पौधा कई साल पहले लगाया है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रोज बरोज बढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमाए, दीगर मदारिस से मुमताज, क्योंकि बहुत सारे मदरसे जो सिर्फ दीन के रास्ते पर चल रहे, प्राइमरी का कोई सिस्टम नहीं है, बच्चों की दुनियावी तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। खुदा की कसम, जो इंतजाम मुस्लिम बच्चियों के लिए होना चाहिए, जो मुस्लिम बच्चों के लिए होना चाहिए, जो आज से नहीं बल्कि अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले ये इंतजाम कौम के बीच होना चाहिए था। अगर ये कौम के बीच में इंतजाम होता तो आज जो नहरों में छलांग लगाकर हमारी बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, हमारी नौजवान बहन बेटियां कि जिनकी पेशानियां सजदों में होनी चाहिए थी, कि जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, जिनकी जबान पर कुरान के नगमे और कुरान की आयतें होनी चाहिए थी। अभी चंद दिन पहले हम बिजनौर के सफर पे जा रहे, वो बेगराज का जो लंबा पुल है वहां चंद गाड़ियां हमने खड़ी हुई देखी। दिन का सफर था, दोपहर का वक्त था, जो दूसरी गाड़ियों को देखकर हमने भी जरा सा ब्रेक लिया और रुक करके जो देखा, उतर के देखा, चंद नौजवान देख रहे। हमने पूछा क्या हुआ, तो उसमें गोताखोर उतरे हुए हैं, वो कश्ती में बैठे हैं। रब्बे काबा की कसम, बड़े लंबे लंबे कांटे हैं, लोहे का कांटा है, रस्सी में बंधा हुआ है, उसको पानी में फेंक रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन सा शिकार कर रहे हैं, क्या हुआ, इस समंदर में ये कांटा क्यों डाला जा रहा। बड़े अफसोस के साथ ये कहा गया, एक नौजवान बच्ची ने अभी 10 मिनट पहले इस गिरल के ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान को खो दिया है, वो पानी में डूब गई है, वो तलाश करने में लगे हुए हैं। ये गोताखोर कांटा डालकर उसको ढूंढ रहे हैं। पता चलते चलते चला वो एक मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखने वाली बच्ची है, आसमा नाम होगा या सुमैया नाम होगा। आखिर ये नौबत कहां आई, क्यों आई कि मुस्लिम कौम के पास अपनी प्राइमरी तालीम के लिए इतना बंदोबस्त नहीं था जो होना चाहिए। आज मुफ्ती साहब ने आपके बीच इस दर्द को रखा है और इस दर्द को हकीकी दर्द समझ लीजिए। वो जबान की तड़प नहीं है, इस शख्स के दिल को तड़पते हुए हमने देखा है। कौम के लिए तड़पना और भड़कना हमेशा से इनका यह एक शेवा रहा है। हर वक्त आपके दिल में कौम का दर्द है। खुदा की कसम, इस तरह के इदारे अगर कई साल पहले बने होते, 20-30 साल पहले से इन इदारों का वजूद हो जाता कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते, मान्यता पर्याप्त होते, बच्चा जब पढ़ के निकलता डीसी उसके हाथ में होती, वो किसी भी बड़े कॉलेज में जाने के लायक बन जाता, वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में घुसने के लायक हो जाता। आज ये इदारा आपके बीच पटना की जमीन से अलग भी अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो आपके हाथ से लगे हुए पौधे को यहां न लगवा कर कहीं और भी तो लगवा सकते थे। अल्लाह ताला ने इस जमीन को कबूल फरमाया और आप मुकद्दर वाले हैं, आप मुबारकबादी के लायक भी हैं। अगरचे आप इसकी तरफ इतनी तवज्जो न दे पा रहे हो कि जितनी देनी चाहिए, और हकीकत में मैंने अभी कमरे में बैठकर ये सुना है कि आपके अरमान और जज्बात वो हैं कि यहाँ का होने वाला प्रोग्राम एक तारीखी प्रोग्राम हो और एक आलमी सतह पर बड़े पैमाने का प्रोग्राम हो। मुफ्ती साहब, मैं इस कौम के साथ मिलकर, अपने तमाम उलमा के साथ मिलकर आपको मुबारकबादी देने आया। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में ये जज्बात है, अल्लाह तबारक व तआला आपके कदम उठेंगे और ये कौम साथ होगी और इंशाअल्लाहुल अजीज ये इदारा एक बड़ा इदारा बन करके हमारे सामने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। मेरा बेटा भी एक यहां पढ़ता है, कुरानी एतबार से बड़े अच्छे लबो लहजे का मालिक है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है, लेकिन हल्की सी कमी देखी थी कि प्राइमरी सिस्टम हाथ में नहीं दिया जा रहा। अगरचे बहुत सौ ने शिकायत करी कि आपने बेहतरीन लबो लहजा सीखने वाला बच्चा वहां से हटाया, लेकिन जब मैंने यहां देखा कि प्राइमरी का जो निसाब चल रहा है, मैं मुंह पे नहीं कह रहा है,
एक मुजफ्फरनगर से तालिब इल्म यहाँ चंद महीने पढ़ करके गया, खुदा की कसम अपनी जबान से उसने कहा कि मैंने स्कूल की तालीम हिफज शुरू करने से पहले की है, कई साल बराबर मैं स्कूल में गया हूँ, स्कूल में वो तालीम नहीं है जो मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी के इदारे में और मदरसे में मुझे हासिल हुई है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा सवाल करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं कि बड़े बड़े मास्टर, स्कूलों के मास्टर उनका जवाब नहीं दे सकते। ऐसी वो लैंग्वेज और ऐसी भाषा और ऐसी तहरीर और ऐसी किताब का मुताला और किताब वो पढ़ रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी सलाहियतों को पीछे हटाने पर कादिर हो जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। जब आज ये कौम और ये कौम के बच्चे बढ़कर के निकलेंगे, अगली सतह पर आएंगे, अदालतों में वकील जाकर के बनेंगे और जजों की कुर्सी पर बैठेंगे, खुदा की कसम आपके इस पटना मुरादपुर का जमीन से पड़ा हुआ बच्चा जब एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचेगा तो सिर्फ मुफ्ती साहब ही नहीं बल्कि पूरा पटना और मुरादपुर और ये हापुड़ ये ऐसा चर्चा में होगा कि वहां का पढ़ा हुआ तालिब इल्म आज इतनी बुलंदी पर पहुंचा है। और ये तो दुनियावी निजाम है कि तारीफें हो जाएंगी, असल खिदमत तो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। और आज कौम कहती है कि सिर्फ दीनी तालीम पर खर्च करना नेकी है। मैं कह रहा हूं कि अगर दीनी तालीम पर ही खर्च करना नेकी है तो आज उन धागा बंधे हुए हाथों के हाथ में मेरी बहन का हाथ गया, आज मेरी बहन बेटी का हाथ गया कि जिनको पेशाब करने का सलीका नहीं आता, उनके हाथों में शराब की बोतलें हैं और उनके घरों में घंटियां बज रही हैं। वो सुबह को उन्हीं अपने रस्मी और इसकी मजाजी एतबार से उनको अपना महबूब बनाए हुए की हिवस में उन्हीं के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हैं। हमारे उलमा बयान करते आ रहे हैं कई लाख बच्चियां गैरों के हाथ में जा चुकी हैं। अगर उनके ऊपर हमारी कौम प्राइमरी एतबार से खर्च करती और अपने इदारों में उनको रोक लिया जाता, मखलूत तालीमात से उनको बचा लिया जाता, खुदा की कसम एक बहुत बड़ी तादाद अपना ईमान न खोती। आज उन्होंने ईमान को खैराबाद कह दिया, दुनिया भी बर्बाद हो गई, जहन्नम के एतबार से ईंधन बन चुके। खुदा की कसम अभी वक्त है हम ऐसे इदारों की कदर करें, हम ऐसे इदारों की कदर करें, हम इनके साथ लगे, हम जुड़े, हम अपनी आंखों को खोलें, हम अपनी कौम के लिए जिंदा हो जाएं, अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं। तालीम चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, तालीम अफजल होती है, वो रोशनी दिखाती है, दुनियावी एतबार से भी रोशनी दिखाती है, आखिरत के एतबार से भी रोशनी दिखाती है। और प्राइमरी के साथ साथ ही आपके मदरसे में और जामिया में सही लबो लहजे के साथ कुरान करीम हिफ्ज भी कराया जा रहा है। 21 पारे हमारे बच्चे के भी छोटी सी उम्र है और अभी जो हाफिज हुआ बच्चा है मौलाना साकिब साहब का, जो यहाँ के मुदर्रिस भी हैं और आपकी मस्जिद के इमाम भी हैं, उस बच्चे का अगर वजूद देखें एक जोड़ी कपड़े धोने के लायक नहीं है, अपने कपड़ों का सूटकेस उठाने का वजूद उस बच्चे में नहीं है, वो अपने कपड़ों का संदूक उस बच्चे में उठाने के लायक वजन नहीं है। खुदा की कसम वो बच्चा 30 पारों का हाफिज इसी चार दीवारी में हो चुका। अल्लामा रफीक साहब के साहिबजादे हजरत मौलाना मुस्तफा साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु दौरान तकरीर न जाने कितनी मर्तबा मैंने सुना। इस बात से मैं आपको मुबारकबादी दे रहा हूं, आपको मुबारकबादी दे रहा हूं। आपने फरमाया कि अगर किसी मदरसे की बुनियाद रख दी गई, एक हाफिज कुरान पैदा हो गया तो समझ लो मदरसा बनाने का हक अदा हो गया। तो आज ये खुशी हुई कि इस मदरसा बनाने का हक अदा हो गया, लेकिन हमें कदर करने की जरूरत है। करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन करेगा हाथ उठा के बताएं। करें इंशाअल्लाह। दुनिया तो सबको छोड़नी है, किस किस को नहीं छोड़नी जरा हाथ उठाएंगे। क्यों, तुम कहां जाओगे? मरना तो है ना, दुनिया में कोई नहीं रहने वाला। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है। व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात जल्दी बोलो कौन है? मेरा अल्लाह है। पैदा करने वाला कौन है? जोर से बोलो। पैदा करने वाला कौन? जिंदा रखने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? रोजी देने वाला कौन? और रोजी देकर के छीनने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? औलाद से महरूम कर देने वाला कौन? ये सारा निजाम रब की कुदरत के तहत है। हमने यही तो कलिमा पढ़ा है, जो भी कुछ होता है वो रब की मर्जी से होता है। तो जो माल अल्लाह ने अता किया है, अगर उसे रब की मर्जी से खर्च कर दिया जाए तो मैदान महशर के सवाल से बच जाएंगे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद सवाल अल्लाह ताला बंदे से करेगा, उनमें एक सवाल ये भी होगा, बता कहां से तो कमाया है और कहां खर्च किया है। अब नाचने वालियों के ऊपर पैसा उड़ाने वाले का जवाब बताओ क्या होगा, डीजा बजाने वाले के ऊपर पैसा बरसाने वाले का क्या जवाब होगा। वहां सजा के अलावा कोई और जवाब नहीं बन पड़ेगा। खुदा की कसम सीना चौड़ा होगा उस इंसान का जो कहेगा, ए अल्लाह तेरा घर बन रहा था, मीनार बन रही थी, मैंने उसमें खर्च किया था, तेरे कुरान करीम का इदारा चल रहा था, असहाबे सुफ्फा से जुड़ी हुई दरगाह कुरान की चल रही थी, मैंने कुरान पढ़ने वाले बच्चे के सर के ऊपर मोहब्बत से हाथ रखकर उसका ताउन किया था, उस इदारे का ताउन किया था। अल्लाह फरमाएगा यही सबसे बेहतर मसरफ था जहां तूने खर्च किया है, कुरान करीम की तालीम के लिए खर्च किया है, नबी के महबूब के घर के लिए खर्च किया है, मस्जिद के लिए खर्च किया है। यही तो बेहतरीन मसरफ है जहां तू खर्च करके आया है। अल्लाह इनाम देने पर आएगा, अल्लाह हम सबको वो मौका नसीब फरमा दे। जब इनाम देने पर आएगा, जब अल्लाह इनाम देगा, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा सखी होकर के गया होगा, जिसने अपनी दौलत की कुर्बानी दी होगी, वो भी कहेगा काश एक मर्तबा मुझे दुनिया में और भेज दिया जाए, ताकि अब के जितना मिले इससे भी ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आऊं, लेकिन दोबारा किसी को आने का मौका नहीं हो, एक ही मर्तबा। इसलिए जाना हमें सबको है। सर्दी शुरू है, सर्दी शुरू होने से पहले हमने सर्दियों का इंतजाम घर में कर दिया। पानी गर्म कैसे लेना है, बिस्तरा कौन सा बनाना है, रोशनदानों के ऊपर पर्दा कैसा डालना है, सब कुछ इंतजाम हो गया। सर्दी खत्म होते होते गर्मी का इंतजाम हमारे घरों में आएगा। एसी की तैयारी होनी है, लाइटों की तैयारी होनी है। ए मेरे नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, क्या उस कब्र की तैयारी कभी कभी सोचा है क्या, जिसमें लाइट और इंतजाम इस तरह का नहीं है, वहां गैबी निजाम है। अगर दुनियावी अमाल बर्बाद नहीं हुए, दुनिया के अंदर अमाल सही किए हैं, तो रब्बे काबा की कसम उसमें ना लाइट की जरूरत पड़ेगी, ना जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, ना एसी की जरूरत पड़ेगी, ना पंखे की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह ऐसा गैबी निजाम पैदा कर देगा कि ऐसा सो जाएगा जैसे दुल्हन सो जाती है, और कयामत के दिन उठाने वाला उठाएगा तो लगेगा ऐसा कि अभी तो सोया था, अभी जगा दिया। अगर इतने आराम की तलाश में हो तो दुनिया की फिक्र के साथ साथ हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा करोगे वैसा ही पालोगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों की तरह और उन पुजारियों की तरह कि जब कहत साली आई और रोजगार के वक्त में, जिस वक्त के खेती हरी भरी हो रही थी, उन पुजारियों ने कहा था, उन जादूगरों ने कहा था, उन अल्लाह के मुनकिरों ने कहा था, अरे यूसुफ तो ऐसा ही मशवरा देता है, भला कहाँ कहत आएगा, गल्ला जमा करने की क्या जरूरत है। गल्ला जमा नहीं किया, लेकिन जब कहत साली हुई और गल्ला लेने के लिए गए तो हाथ मलते रह गए। मिला तो जरूर है, लेकिन शर्मिंदगी कितनी उठानी पड़ी है। मेरे भाइयों, आज वक्त है हमें अल्लाह के यहाँ जमा करने का, कि जब वो खाता खुलेगा और हमें मिलेगा तो ऐसे वक्त में काम आएगा जहां एक एक नेकी की जरूरत पड़। इसलिए जरूरी है, हमारे अकाबिर ने यह मौका हम सबको दिया है, अल्लाह ने यह मौका हम सबको दिया है कि ये मदारिस का जाल हमारे बीच में रखा। हमारा पैसा नाचने वालों पर न जाए, हमारा पैसा नाजायज जगहों पर खर्च ना हो, हमारी ये दौलत किसी के खिलाफ खर्च ना हो, ये हमारी दौलत कुरान के खादिमों पर खर्च हो जाए, हमारी ये दौलत कुरान के खातिर दे दी जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिन में यहाँ औरतों का इजलास हुआ और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब ने उसमें तकरीर फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम इस्लामी खवातीन बहनों और बेटियों को उस पर अमल की तौफीक दे दे। उसमें उन्होंने मदरसे का ताउन भी किया, और ऐसा ताउन भी किया जो होना चाहिए था। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपने महबूब सामान को खर्च न कर दो। औरतों के पास सबसे महबूब सामान क्या है, जल्दी बोलो, जेवर है कि नहीं है? कहत साली बर्दाश्त कर लेगी, फाका बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन सोना चांदी फरोख्त नहीं होने पर नहीं इजाजत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहने में फख्र है कि पटना मुरादपुर की जमीन से जुड़ी हुई मेरी इस्लामी खवातीन माए बहनों ने अपनी नाक की लौंग भी निकाल कर जामिया को हदिये में दी है, और आपके अपने कानों की चीज उतार कर भी हजरत मुफ्ती साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए कि अगर हमारे अकाबिर का तरीका यही है, जैसे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी बहुत बड़ी दौलत को सामने रख करके कहा था, ए अल्लाह के पैगंबर, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, ये माल है, मैं अपनी तरफ से आपको इजाजत देती हूँ,
हो, गरीब मुसलमानों पर खर्च करो, इस्लाम के लिए खर्च करो, गुलामों को आजाद करा दो। जो इस्लामी जंगों में आपको खर्च करने का इख्तियार है, लो ले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। आज पटना मुरादपुर की औरतों ने ये सुन्नत और रिवायत जिंदा की है और कह दिया है कि कल अगर हमारी बुजुर्ग औरतों ने अपनी जेवरों को जामिया के बुनियादों में डलवाने का काम किया है, तो हम भी अपने जामिया अलीउल मुर्तजा की दीवारों में अपने जेवर तक को लगवा देंगे। और उन्होंने वो जेवर मदरसे को दे दिया। और एक बहुत मुबारक बात, एक छोटी मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा ने इतनी बड़ी रकम के जो एक मर्द के हाथ से जलसों में दी जाती है, खातून होने के बावजूद, और एक इमाम जो मामूली सी तनख्वाह में काम करने वाले होते हैं आपकी खिदमत कर रहे हैं, उन्हीं की अहलिया मोहतरमा ने 11,000 रुपये का ताउन आपके मदरसे को किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर से बेहतर बदला नसीब फरमाए। खैर, तकरीर तो आपने सुन ही ली और नसीहत अभी उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमाए, उन्हीं के दस्ते मुबारक से उस मासूम हाफिज कुरान के सर पर दस्तार बंदी होनी है और उन्हीं की नसीहत हमें सुनकर शायद उन्हीं की मुस्तजाब दावत कलिमात पर इस मजलिस का इख्तिताम भी होना है। तो मुख्तसर बात यह कहनी है कि क्यों ना हम आपके कदमों को मजबूत करने की खातिर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा लें। इतना बड़ा ताउन तो हम नहीं कर पाएंगे कि जितनी जरूरत इदारे की है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह। सारे करेंगे। अभी जिन कमरों में जलसे की निस्बत से ही काम हुआ है, इतनी खूबसूरती के साथ काम उनमें हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे भी टाइल लगी हुई है, दीवार पर भी टाइल है, ऊपर वाइट पुताई है और बड़ा अच्छा वो कमरा लग रहा है। लेकिन शायद वो 2 या 3 कमरे अभी हुए हैं, मुश्किल से 4 या 5 कमरे अभी उसमें बचे हुए हैं। मैंने देखा कि अभी उन कमरों में वो काम नहीं हो पाया जो 3 कमरों में हो गया है। और एक कमरे का खर्च टैल और लगाई समेत सीमेंट का तकरीबन वो 35,000 रुपये के आसपास है। पटना मुरादपुर से जुड़े हुए सरकारी लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनियावी तालीम से नवाज कर वहां बिठाया है कि अगर एक मेरा भाई भी दिल पर ले ले और कहे कि 12 महीने में अपने घर के लिए कमाता हूं, अगर 1 महीने की तनख्वाह जामिया अलीउल मुर्तजा को दे दूं और एक कमरा मेरे ही बजट से तैयार हो जाए कि उसमें टाइल्स लगे और उसमें नीचे पत्थर बिछे और उसमें सीमेंट लगे, मिस्त्री की मजदूरी जाए और वो सफेद हो जाए, खुदा की कसम मैं उलमा के बीच में बैठकर कहता हूं, जो रब के घर को सजाने का और संवारने का काम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में भी राहत देगा और उसके लिए आखिरत में जन्नत का फैसला भी करेगा इंशाअल्लाह। ज्यादा बड़ा खर्च नहीं। अकेला आदमी कई लाख रुपए लगाकर अपना मकान बना लेता है कोई मर्द मुजाहिद इस बड़े मजमे में जो एक कमरे का खर्च उठा ले 35,000 रुपये में कि उस कमरे को हम अपने किसी फुला मरहूम की तरफ से तैयार करा देंगे। क्या नाम तुम्हारा? यहीं के हो भाई मोहम्मद शुएब, ये 700 और ये आपके वसीम भाई पटना के रहने वाले, माशाअल्लाह। एक के 700 रुपए और एक नौजवान भाई के 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो आमीन। तो कितना खर्च बताया मैंने? 35,000 रुपये का खर्च एक कमरे को संवारने में। कब तक मदरसा रहे, कब तक उसमें बच्चे पढ़े, कब तक अल्लाह का नाम लिया जाए। हम तुम चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन निजाम चलता रहेगा। इसमें कुरान पढ़ने वाले आते रहेंगे, अल्लाह की याद में आंसू टपकते रहेंगे। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह।